यूपी बोर्ड कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान इतिहास का अध्याय मुद्रण संस्कृत और आधुनिक दुनिया। मेरे भाई ये 5वां चैप्टर है इतिहास का और न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग मेरे भाई ये आखिरी चैप्टर भी है हिस्ट्री का। उसके बाद हम भूगोल पर आएंगे, संसाधन एवं विकास। ठीक है, वो चैप्टर आपका पहला चैप्टर होगा भूगोल का। ये इतिहास का आखिरी चैप्टर है, इसको आराम से कर लेते हैं। 5 इससे तो बहुत ज्यादा प्रश्न नहीं आए हैं, क्या एक या दो भी प्रश्न मुश्किल से मुझे लग रहा है कि आएंगे इस चैप्टर से एमसीक्यूज में। लेकिन इस बार इसीलिए इस चैप्टर से सवाल पूछे जाने की संभावना बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है मेरे भाई, तो इसको बिल्कुल भी स्किप करके ना जाओ। तो पहला प्रश्न है मुद्रण कला, प्रिंटिंग प्रेस जो होती है। प्रिंटिंग प्रेस आप जानते हो, यहाँ पे मैं छापा हूँ, का आविष्कार किसने किया था? जोहान गुटेनबर्ग, चार्ल्स बैबेज, न्यूटन, एडिसन। तो मेरे भाई आप इनको भी जानते हो, इनको भी जानते हो, इनको भी जानते हो, लेकिन इन तीनों ने नहीं किया है, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगर आप चाहते हो तो मैं आपको दिखा ही देता हूँ, ए क्या है? जोहान गुटेनबर्ग। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किसने किया? जोहान गुटेनबर्ग। उसके बाद गुटेनबर्ग ने अपना पहला मुद्रित ग्रंथ कौन सा बनाया था? कुरान, बाइबल, वेद या इलियड? आराम से इत्मीनान से इसका जवाब दो मेरे भाई, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। थोड़ा सा वॉल्यूम कम कर देता हूँ। हाँ, अब बताओ दूसरे सवाल का सही जवाब। तो मेरे भाई दूसरे सवाल का एकदम करेक्ट जवाब होगा बी, बाइबल। ठीक, गुटेनबर्ग ने क्या किया था? अपना मुद्रित ग्रंथ कौन सा बनाया था? वो बाइबल था। ठीक, उसके बाद तीसरे प्रश्न पर आते हैं। ओ भाई आंसर देख लिया, लेकिन चीटिंग मत करो, इसको अपने आप से, अगर आपने नहीं देखा है तो इसको आराम से जवाब दो कि मुद्रण कला का आविष्कार किस शताब्दी में हुआ? किस शताब्दी में? टाइम की कैलेंडर बताओ, 13वीं शताब्दी, 14वीं, 15वीं, 16वीं शताब्दी। तो मेरे भाई 15वीं शताब्दी में इसका जो है ये आविष्कार हुआ मुद्रण कला का। उसके बाद मुद्रण कला के प्रारंभिक केंद्रों में से एक था पेरिस, माइनस लंदन या रोम। माइनस यानी अगर देखा जाए तो ये मेंस की तरह है, लेकिन ये माइनस, MAINZ। ठीक, तो मुद्रण कला के प्रारंभिक केंद्रों में से था, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, माइनस। उसके बाद 5वें प्रश्न पर आते हैं, मुद्रण कला के प्रसार से किस क्षेत्र में सर्वाधिक प्रभाव पड़ा? धर्म और शिक्षा, कृषि, औद्योगिक उत्पादन, जल परिवहन। ABC या डी में से कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है मेरे मित्रों? आराम से इसका जवाब इत्मीनान से दीजिए। तो 5वें का जो है आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, धर्म और शिक्षा। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूं, जो आपके ऊपर यानी एकदम टॉप पे दिख रहा होगा कि ज्वाइन फ्री मार्क बूस्टर सीरीज, व्हाट्सएप नंबर 9598509664। मेरे भाई उस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप में हैशटैग मार्क बूस्टर सीरीज लिख करके भेज दो। उसके बाद मैं ऑलरेडी जान जाऊंगा कि आपको उस सीरीज में जोड़ना है। ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसमें आपका टेस्ट होगा और बहुत बहुत सारी चीजें होंगी। आपको स्ट्रेटजी बताई जाएगी, एग्जाम टेम्परामेंट, आपको एग्जाम में किस तरीके से परफॉर्म करना है, अच्छे से अच्छा अंक लाना है, और मतलब बहुत सारी चीजें आपकी बताई जाएंगी। ठीक है, आपका टाइम टेबल बनाया जाएगा, किस तरीके से पढ़ना है, महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में बताया जाएगा, आपका जो है टेस्ट भी लिया जाएगा वीकली, और उसके बाद वीकली भी होगा, और उसके बाद उसका कॉपी भी चेक करूंगा मैं, उसके बाद उसका अंक भी आपको बताऊंगा। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें होने वाली हैं, बस उसको ज्वाइन करो एक बार, बस टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो उसको बिल्कुल भी छोड़ो मत मेरे भाई। छठे प्रश्न पर आते हैं, किस आंदोलन को मुद्रण कला ने गति दी? पुनर्जागरण, सुधार आंदोलन, औद्योगिक क्रांति या क्रांतिकारी आंदोलन? एकदम इत्मीनान से जवाब दो। इस चैप्टर से 2 सवाल तो मुझे लगता है पक्के रूप से आने वाला है, तो इस चैप्टर को भूल कर भी छोड़ करके मत जाना। ठीक है, किस आंदोलन को मुद्रण कला ने गति दी? तो इसमें जो है आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सुधार आंदोलन, जिसको हम क्या कहते हैं? रिफॉर्मेशन। ठीक है, सुधार आंदोलन, रिफॉर्मेशन। उसके बाद ज्ञानोदय काल, एज ऑफ इनलाइटनमेंट। ठीक है, किससे संबंधित था? ज्ञानोदय काल जो है किससे संबंधित है? धार्मिक अंधविश्वास, तार्किक विचार और विज्ञान के विकास से, राजनीतिक संघर्षों से, औपनिवेशिकता से। ABC या डी में से कौन सा जो है आपका विकल्प सही होने वाला है? तो तार्किक विचार और विज्ञान के विकास से, बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई। उसके बाद 8वें प्रश्न पर आते हैं, भारत में मुद्रण कला सर्वप्रथम कहाँ शुरू हुई? बंबई, गोवा, कोलकाता या दिल्ली? मुद्रण कला भारत में सबसे पहले कहाँ शुरू हुई? गोवा।
ये तो दीपावली जैसा है। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, गोवा। उसके बाद 9वें प्रश्न पर आते हैं, भारत का पहला मुद्रित समाचार पत्र कौन सा था? हिंदुस्तान टाइम्स, समाचार दर्पण, बंगाल गजट या मराठा? तो मेरे भाई जो है भारत का पहला मुद्रित समाचार जो है बंगाल गजट या मराठा के कौन सा करेक्ट हो जाएगा? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बंगाल गजट। 10वें प्रश्न पर आते हैं, बंगाल गजट के संपादक कौन थे? राजा राम मोहन राय, जेम्स हिक्की, बाल गंगाधर तिलक, रविन्द्रनाथ टैगोर? तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जेम्स हिक्की। ठीक। उसके बाद 11वें प्रश्न पर आते हैं, बिना किसी देरी के, पाम लीफ किस देश में लेखन के लिए प्रयोग की जाती थी? चीन, जापान, भारत या इजिप्ट? तो मेरे भाई डी ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, भारत। ठीक है। पाम लीफ किस देश में लेखन के लिए प्रयोग किया जाता था? यानी ताम्रपत्र मेरे भाई, पाम यानी ताम्र, ठीक, ताम्रपत्र जो है ताम्रपत्र भारत में, ठीक है। हाँ। उसके बाद चीन में सबसे पहले मुद्रण कला का प्रयोग किस चीज के लिए किया गया था? धार्मिक ग्रंथों के लिए, समाचारों के लिए, चित्रों के लिए, विज्ञापनों के लिए? तो आप इसका जवाब 5 सेकंड के भीतर देना है आपको इस सवाल का जवाब। ए बी सी या डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? टिक टिक 3 2 1 गो। तो धार्मिक ग्रंथों के लिए ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, धार्मिक ग्रंथों के लिए। 13वें प्रश्न पर आते हैं, 19वीं शताब्दी में भारत में मुद्रण कला के विकास से क्या लाभ हुआ? इतना ही तेज पढ़ना है और इसका फटाक से आंसर करना है। साक्षरता दर में वृद्धि, धार्मिक संघर्ष, व्यापार में गिरावट, बेरोजगारी? एबीसीडी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? जल्दी से बताओ मेरे भाई। ए साक्षरता दर में वृद्धि। क्या? ए साक्षरता दर में वृद्धि। 14वें प्रश्न पर आते हैं, आपको 2x पे करने की आवश्यकता नहीं, मैं 2x पे ही बोल दे रहा हूँ। भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के प्रचार में किसने भूमिका निभाई? पुस्तकों ने, समाचार पत्रों ने, पेंटिंग ने, थिएटर ने? ठीक है। जल्दी से बताओ। ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? समाचार पत्रों ने। क्या? समाचार पत्रों ने। देखो मैं क्वेश्चन कितनी सेकंड में पढ़ता हूँ, तुम सेकंड गिनो, मैं फटाक से पढ़ दे रहा हूँ। सुधार आंदोलन को बल किससे मिला? राजनीतिक संगठनों से, मुद्रण माध्यम से, ब्रिटिश सरकार से, विदेशी मशीनरियों से? 3 4 सेकंड लगा हुआ, तो आराम से इस सवाल का जवाब दो। तभी क्या कहते हैं, आप अधिक से अधिक अंक बोर्ड एग्जाम में प्राप्त कर सकते हैं। तो इसका जो है बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मुद्रण माध्यम से। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मुद्रण माध्यम से। उसके बाद 16वें प्रश्न पर आते हैं, पॉपुलर लिटरेचर का क्या अर्थ है? उच्च वर्ग की पुस्तकें, आम जनता की पसंद की पुस्तकें, विदेशी पुस्तकें या धार्मिक पुस्तकें? आपके पास 5 सेकंड है। इस सवाल का जवाब जो है बहुत ही सोच समझ कर दीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बोर्ड एग्जाम में 2026 में जरूर से जरूर हो सकता है एक ना एक सेट में आ जाए। ठीक है मेरे भाई। तो ए बी सी या डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होने वाला है? तो आपका जो है बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आम जनता की पसंद की पुस्तकें। उसके बाद 17वें प्रश्न पर आते हैं, पुस्तकों ने विचारों के प्रचार में क्रांति ला दी, यह किस काल का प्रभाव था? पुनर्जागरण, औद्योगिक क्रांति, ज्ञानोदय काल या स्वतंत्रता संग्राम? तो मेरे भाई इसमें जो है आपका आंसर क्या होने वाला है? ए बी सी या डी में से तो आपका आंसर सही होने वाला है, सी, ज्ञानोदय काल। उसके बाद 18वें प्रश्न पर आते हैं, भारत में सबसे पहले हिंदी में मुद्रण किस शहर में शुरू हुआ? हिंदी में मुद्रण बनारस, इलाहाबाद, कोलकाता या मुंबई? तो बी बना ए बनारस। ठीक है मेरे भाई। क्या हो जाएगा? ए बनारस में क्या था, मुद्रण जो है, हिंदी में मुद्रण जो है सबसे पहले भारत में बनारस शहर में शुरू हुआ। उसके बाद 19वें प्रश्न पर आते हैं, सुधारक पत्रिकाओं का मुख्य उद्देश्य क्या था? धार्मिक प्रचार, समाज में सुधार लाना, व्यापार का विस्तार, सरकार की आलोचना? ए बी सी या डी में से कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है? सही विकल्प का चयन करें और अधिक से अधिक अंक बोर्ड एग्जाम में प्राप्त करें। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, समाज में सुधार लाना। ठीक है मेरे भाई। उसके बाद आखिरी प्रश्न जो है इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे, मैं इसका जवाब आपको नहीं बताने वाला हूँ। मुद्रण कला ने विश्व को बदल दिया, इस कथन का अर्थ है शिक्षा और विचारों का प्रसार हुआ, व्यापार घट गया, लोगों में अंधविश्वास बढ़ा, युद्ध बढ़े? तो ए बी सी या डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? इसको कमेंट बॉक्स में टाइप करें और इसका मैं आंसर आपको बता दे रहा हूँ। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, शिक्षा और विचारों का प्रसार हुआ। ठीक है मेरे भाई, शिक्षा और विचारों का प्रसार हुआ। यहाँ तक 20 प्रश्न मैंने बताए। यहाँ से एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, अब 20 सवाल में से जो है अगर मैं पहले बता देता तो आप इसको नहीं पढ़ते। इस चैप्टर से एक भी एमसीक्यू अभी तक नहीं आया है, लेकिन ये बिल्कुल भी मत सोचिए कि इस चैप्टर से आगे भी सवाल नहीं आएंगे, इसलिए इसको आराम से पढ़िए। एक या दो सवाल हो सकता है इस बार पूछ ले यार मेरे भाई, 5 ही चैप्टर है और इतिहास देखिए हर चैप्टर से 5 5 एमसीक्यू आने हैं। ठीक है, मतलब हर सब्जेक्ट से, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, 4 पार्ट हैं इतिहास में, सामाजिक विज्ञान में।
चार में से हर जो है पार्ट से, हर सेक्शन से 5-5 एमसीक्यू मुझे लगता है पूछा जाएगा। तो 5 चैप्टर है, 5 सवाल पूछा जाएगा। तो हर चैप्टर से एक एक सवाल आने मिनिमम। तो उसको तैयार कर लीजिए। इसी के साथ चलते हैं। धन्यवाद। आप एकदम मतलब पढ़ाई लिखाई करते रहें, व्यस्त रहें। राधा स्वामी।